हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो है स्पेशली उन सभी क्लास 12th के बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम्स ख़त्म करे हैं और अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि सर हम 40 दिन के अंदर कैसे अपनी सिलेबस की तैयारी करने वाले हैं। ये वीडियो आप पूरा पेशेंस से बैठकर आराम से एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छे से आपको ये बताने वाला हूँ। आपने अगर इस चीज़ को फॉलो कर लिया, देखना आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाएगी आज ही। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ अकाउंट्स का मास्टर प्लान। देखो बहुत ध्यान से सुनना, आपके अकाउंट्स के अंदर टोटल 11 चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा बक्सा है ये आपके सीए फाउंडेशन का कोर्स है। अब इसके अंदर देखो, आपने सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 10 है उसका यूनिट 1 से लेकर 5 और चैप्टर नंबर 11 का यूनिट नंबर 1 से लेकर 3, वो पूरा का पूरा आपने अपने क्लास 12th में अभी अभी रिसेंटली पढ़ा है, जिसमें पूरी पार्टनरशिप है और पूरा कंपनी अकाउंट्स है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पर आज से ही इस 25 नंबर के बक्से को कवर करना है। यानी कि आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, 10 के यूनिट 1 से लेकर 5 तक, 6 थोड़ा सा अलग है क्योंकि, और चैप्टर नंबर 11 का यूनिट 1 से लेकर 3 तक, उसके लास्ट के 3 यूनिट थोड़े अलग हैं। लेकिन सबसे पहले ये काम कंप्लीट करना है, क्योंकि ये आपने 12th में ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने इसको सबसे पहले कंप्लीट कर लिया तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन भी अगर ले लोगे तो ये 25 नंबर तक की आपकी एग्ज़ाम की वेटेज को कवर कर लेगा। तो ये हो गई आपकी टॉप प्रायोरिटी अगले एक हफ्ते की। उसके बाद आपका जो चैप्टर 3 है BRS, चैप्टर 5 है डेप्रीसिएशन, और चैप्टर 1 और 2 हैं जिसमें आप जर्नल, लेजर, अकाउंटिंग प्रोसेस, कैश बुक, ये सब चीज़ें करते हो। और जो चैप्टर 7 का यूनिट 1 है यानी कि फाइनल अकाउंट्स, जो नीचे वाइट कलर के आपको कोने में बादल में दिख रहा है ये हिस्सा, ये पूरा मिलाकर 15 नंबर की चैप्टर 3 और 5 की वेटेज है लगभग, और 1, 2 और चैप्टर 7 की मिलाकर यूनिट 1 की 15 नंबर की वेटेज है। तो सेकंड प्रायोरिटी पे आपको इस पूरे लॉट को कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो 11th में पढ़ रखा है, BRS में आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे मैक्स टू मैक्स, डेप्रीसिएशन में 2 या 3 से दिन लग जाएंगे। इसी तरह चैप्टर 1 फाइनल अकाउंट मिला के आप मैक्स टू मैक्स 10 से 12 दिनों का टाइम अगर आप इनको दे दोगे तो ये ईजिली ख़त्म हो जाएंगे। तो लगभग 20 दिनों के अंदर आप उस रेक्टेंगल को और इस बादल वाले 11th के चैप्टरों को ख़त्म कर सकते हो। और इसी ऑर्डर में करना, क्योंकि 12th आपने अभी अभी पास करा है तो वो तो सबसे जल्दी खत्म कर लोगे, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स। उसके बाद चैप्टर 3 BRS, चैप्टर 5 डेप्रीसिएशन, चैप्टर 1, 2 और 7 का यूनिट 1, ये सब क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो कम से कम एटलीस्ट देखोगे भी तो याद आ जाएगा कि ठीक है यार, ये तो 11th की ही बातें हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड लॉट में आपको जाना है चैप्टर नंबर 6 पर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक्सक्लूसिव चैप्टर है, अलग चैप्टर है, किसी से कोई लिंक नहीं है और इजी है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, एग्जाम में आ सकता है 10 नंबर तक की वेटेज। फिर चैप्टर 7 का जो यूनिट 2 है जिसमें आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को थोड़ा और कवर करना है, वो भी बड़ी आसानी से, वो तो आप एक दिन में भी कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आराम से हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन आएगा तो ये भी फाइनल अकाउंट्स में आ सकता है। और देन उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आपका NPO का है, वो क्योंकि इसलिए 7 के बाद करना है क्योंकि उसमें फाइनल अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है 5-6 दिन ये ले ले, लेकिन इसके अलावा ऊपर के दोनों मिलाकर अगर मैं टोटल टाइम भी दूं तो आप 8 से 10 दिनों के अंदर ये लॉट कंप्लीट कर सकते हो। और 2 चैप्टर आप सबसे लास्ट में करना, चैप्टर नंबर 9 सिंगल एंट्री यानी कि अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर का, ठीक है। ना मन करे तो छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी पेपर में चॉइस मिलती है एक क्वेश्चन छोड़ने की। तो एक चैप्टर तो आप मज़े से वैसे ही छोड़ सकते हो बिना किसी रिस्क के, गिवन दैट कि उस चैप्टर का क्वेश्चन आप चॉइस में हटा दोगे। और लास्ट में चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्री का, क्योंकि कई बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं और ये भी एक एक्सक्लूसिव चैप्टर है, ना 11th में पढ़ा ना 12th में पढ़ा। तो 9 और 4th को सबसे लास्ट लॉट में रखना, मन करे तो करना, ना मन करे तो हल्का सा देख भी जाना। 10-15 नंबर के इसके क्वेश्चंस आएंगे टोटल मिलाकर, उसमें से आपने थोड़ा बहुत भी कर लिया तो 5-7 तो ले ही आओगे। लेकिन अपनी प्रायोरिटी फिक्स रखो, सबसे पहले फर्स्ट जो उधर कोने में दिया है, सेकंड में क्लास 11th के चैप्टर, और उसके बाद चैप्टर 6, 7, 8, और लास्ट में टाइम बचे मन करे तो करो 9 और 4। नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ आप 9, 4 छोड़ भी दोगे ना तब भी अकाउंट्स में नंबर कहीं कम नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन चॉइस में उड़ाना ही है, और एक अगर थोड़ा सा आया भी तो कुछ ना कुछ तो उसमें कर ही दोगे। लेकिन जो करके जाओ वो अब अच्छे से कर लो, तो आपको देखो 30-35 डेज़ में अगर अपना 80% सिलेबस भी आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जो पॉसिबल है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप कर सकते हो, पहली बात ये, बस आपको इस प्लानर को फॉलो करना है।
अब चलते हैं, देखो इकोनॉमिक्स के अंदर सेम चीज़, बड़े ध्यान से देखना, फॉलो कर लेना, मज़ा आने वाला है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले उठाओ चैप्टर 10 इंडियन इको। अभी अभी क्लास 12 में पढ़ के आयो, सब कुछ सारी कहानी ऑलमोस्ट सेम लगेगी, कम से कम रिलेटेबल लगेगी, तो आप आसानी से पढ़ पाओगे। चैप्टर 10 पहले पढ़ो, फिर चैप्टर 6 नेशनल इनकम, फिर चैप्टर 7, ये आप कम से कम अभी मैक्रो में पढ़ के आए हो तो काफ़ी चीज़ें फेमिलियर लगेंगी। इन तीनों चैप्टर्स को कवर करो, आपका 25 नंबर का एक लॉट कवर हो गया। इसको करने में आप आराम से 8 से 10 दिन का भी टाइम ले सकते हो, लेकिन काफ़ी ईजी हो जाएगा क्योंकि आपने 12th में पढ़ रखा है। उसके बाद सेकेंड लॉट में आप बहुत ईजी चैप्टर्स दे रहा हूँ, सिर्फ 2 चैप्टर हैं, ज़रा से 5-7 नंबर तक की वेटेज आ सकती है और मैक्स 10 नंबर तक की भी वेटेज दोनों की मिला के आ सकती है। चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल 2 दिन का चैप्टर है। चैप्टर 1 बहुत ही छोटा है, 2 यूनिट्स हैं छोटे छोटे से, तो इसको करने में तो मैक्स टू मैक्स 3 से 4 दिन का ही टाइम लगने वाला है आपको। और फिर आप पहुंच जाओ चैप्टर 2, 3 और 4 पर। अब ये करने में ये फ़ायदा है कि ये आपने, क्योंकि क्लास 11th के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी थी तो सारे के सारे सेम वही हैं, हल्का फुल्का सा एप्लीकेशन ऊपर है, हल्का फुल्का सा बोल रहा हूँ, बिल्कुल सेम है क्लास 11th की तरह। तो इनको मतलब आप पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें तो पुरानी ही याद आ जाएंगी। और ये तीनों चैप्टर भी मिला के लगभग 25 नंबर की कवरेज रखते हैं, और इनको भी आप आराम से देखो, अगर टाइम भी दो, 3-3, 4-4 दिन भी दोगे तो 10 से 12 दिनों में ये कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे लास्ट में 2 चैप्टर्स रख लो जो एक्सक्लूसिव होते हैं। ये चैप्टर्स बेसिकली आपके ना तो कुछ ज़्यादा खास 11th में थे, ना ही 12th में थे, तो इनको बिल्कुल एंड में रख देना। एंड अगेन वही, रिस्क लेना भी पड़े तो इनमें से कोई एक चैप्टर थोड़ा सा कम देख जाना या आधा अधूरा सा देख जाना, तो 80% सिलेबस भी इकोनॉमिक्स का आपके हाथ में रहा अच्छे से, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो बहुत सिंपल है, देखो 40 डेज़ का प्लानर है। क्या करना है, दोबारा से सुन लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना, 4 लॉट्स बना लो 10-10, 12-12 दिनों के। अकाउंट्स में पहला लॉट ये वाला कर लो, 25 नंबर वो पक्के। उसके बाद दूसरे लॉट ये वाला कर लो नीचे जो बताया, जिसमें क्लास 11th वाले चैप्टर हैं। तीसरा लॉट चैप्टर 6, 7, 8 वाला कर लो, ये वाला, ये पक्का। और लास्ट में रिस्क लेना हो तो चैप्टर 9 और 4 रखना, और अदरवाइज उनको थोड़ा थोड़ा देख जाना। और सेम गोज़ फॉर इकोनॉमिक्स, 4 पढ़ाई के लॉट्स बन गए। सबसे पहले करना है 25 नंबर का ये चैप्टर 10, 6, 7, उसके बाद चैप्टर 5 और 1 कर लो, छोटा सा इजी कम टाइम का। फिर 11th वाले चैप्टर्स कर लेना, ये लॉट 3rd प्रेफरेंस पर, 25 नंबर लगभग इनकी पक्की हो जाएगी। और लास्ट में चैप्टर 8 और 9 रख लेना, 15-20 नंबर की वेटेज मैक्स टू मैक्स होंगे, लेकिन आपका ऑलमोस्ट इसमें इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे से 40 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, ये था मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर स्पेशली मे स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप सितंबर में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो तो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, उसकी डिटेल भी मैं फटाफट दे देता हूँ। 1 अप्रैल से इंडक्शन सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ये स्पेशली हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के लिए है जो घर बैठकर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं। इसमें आपको सारी फीचर्स मिलने वाले हैं, बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, किताबें हैं आपके घर पे, टेस्ट सीरीज़ है, डाउट सपोर्ट है, एंड लाइव रेगुलर बैच है। सबसे बड़ी बात, तो आराम से तैयारी हो सकती है। खैर, सितंबर के बच्चों के लिए अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, पर अगर आप मे स्टूडेंट थे तो ये वीडियो ज़रूर अपने मे अटेम्प्ट के सभी स्टूडेंट्स, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अकाउंट्स मास्टर प्लान एंड इकोनॉमिक्स मास्टर प्लान। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना भाइयों बहनों। मुलाकात करूँगा आपसे अगली ऐसी ही एक फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।